खबर शामिल करेंगे। मोहम्मद हारिस हमीद नुमाइंदा की एबटाबाद ढोल बजाने वाले गरीब शख्स ने ईमानदारी की आला मिसाल पेश कर दी। पान वाले की 30 लाख रुपए की रकम गलती से आ गई, जिसे आसिफ भट्टी ने मलिक गुल खान को बताया, जिन्होंने नासिर सलीमान अब्बासी मेंबर कैंट बोर्ड को बुलाया, जिसके बाद उनकी सरबराही में पूरी रकम असल मालिक के हवाले कर दी गई। रकम ईमानदारी से लौटाने पर मालिक ने आसिफ भट्टी को 50,000 रुपये बतौर इनाम दिया। मैं हूं मोहम्मद हारिस अब्बासी और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ नेटवर्क। आज मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनको पाकिस्तान का हीरो कहूँगा। वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा। कल इनको 30 लाख रुपया इनको मिला है और इन्होंने जो है वो जो हकदार था, जो मालिक था, उस तक इन्होंने पहुंचाकर एक इंसानियत कायम की है। वैसे तो हम सुनते रहते हैं कि पंजाब में हज़ारे वाल ऐसा कारनामा करते हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा हमें ये सुनने में आया है कि एक पंजाब के भाई ने हज़ारा में ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिससे पूरे हज़ारा को फ़ख्र हुआ है। आए इन भाई से जानते हैं कि जब इनको 30 लाख रुपया मिला तो इनकी क्या कैफियत थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक इंसानियत कायम कर दी है, इंसानियत की आला मिसाल कायम की है। अल्लाह को सोचा जी, मैंने ये सोचा कि सारी ज़िंदगी पैसा साथ नहीं रहता बंदे के, ठीक है। पैसे वो है जो अपने होते, अपने कमाई के हो, वो पैसे होते नहीं। वो पैसे आपको कैसे मिले हैं और जब आपको मिले हैं तो उस टाइम की क्या आपकी कैफियत थी? वो पैसे मेरे घर वाले हैं, जो मेरी बेगम है, उसको मैंने बोला कि हमारे घर में छोटी सी दुकान है पानों की, इधर मैं किराए पे रहता हूँ एबटाबाद फुल गुलाब रोड गली नंबर 2 में, तो पानों की दुकान है हमारे घर में। तो मैंने अपनी बीवी को बोला कि जाके आप ना सौदा लेके आए, पान वगैरह ख़रीद के ले आओ इकट्ठे ही। तो मेरी बीवी दुकान पे जब गई तो उसने बोला भाई सुपारी दे दो, पत्ते दे दो, बनारसी दे दो, वो सब सामान लिया। तो दुकानदार ने आधा किलो पत्तों की बजाय वो शापर में पैक पड़े थे 30 लाख रुपया उन दुकानदार का, वो पत्ते के बजाय उसने वो रकम उठा के शापर में डाल दी। जब घर मेरी बीवी आई है, उसको भी नहीं पता, वो घर आ गई है, कहती है मैंने कहा सौदा लेके आए सामान, उन्होंने बोला ये सामान पड़ा है। मैंने जब शापर खोले तो उसमें देखा तो 5 कापियाँ 5-5 लाख रुपए की और 5 कापियाँ लाख वाली, उसमें 10 कापियाँ पड़ी हैं, उसका तकरीबन 30 लाख रुपया था वो। तो मैंने बोला यार ये क्या है, ये तुम क्या लेके आ गई, कहाँ से लेके आई ये सौदा, इसमें पान तो नहीं है। उसने बोला पान की जगह उसने ये डाल दिए होंगे। फिर मैं वापस उस दुकान पे गया हूँ उसे टाइम, मैंने कहा जी हमारे पान आपके पास रह गए। मैंने कहा इनके कोई हो गए पैसे तो ये कहेंगे पान आपके पास रह गए। उसने आधा किलो पान भी मुझे फिर बाद में दिए। उसने बोला ये आपके पान रह गए, ये ले जाए। मैं पान लेके आ गया। मैं सोच में पड़ गया कि अल्लाह इनके हैं तो ये मुझे बात करे, हालांकि मैं इनसे काफ़ी दिनों से सौदा खरीदता हूँ, मेरा नंबर भी है उनके पास। वो पूरा दिन चला गया, पूरी रात चली गई। पैसे मैंने, ढोलक होती है हमारी वो बजाने वाला ढोल, मैंने उसमें छुपा के रख दिए पैसे भी, जिसके होंगे वो फ़ोन करेगा तो उसको दूंगा। क्या पता कोई और बंदा वहाँ भूल के गया हो दुकान पे, अनजाना कोई बंदा भूल गया हो। मैं जी पूरी रात पूरे दिन यहाँ रहा, बैठा रहा, वो पैसे हमारे घर में रहे। कोई बच्चे कहते थे अबू हम एक्सलाई गड्डी ले लेंगे, बच्चे कहते थे हम उधर जाके लाहौर में हमारा खूबसूरत मकान बनाएंगे। मैंने कहा तू चुप करके बैठ जाओ बेटा, हलाल का बनाएंगे, हराम का नहीं बनाएंगे, अगर कोई कहेगा तो उसके वापस लौटाएंगे। नहीं, जब आपको पैसे मिले तो इंसान है, इंसान के दिल में ख्याल सा आ जाता है। तो आपके दिल में ऐसा कोई ख्याल आया कि मैं इसको रख लूँ, मैं यूरोप जा सकता हूँ, मैं अपना घर बना सकता हूँ, कुछ ऐसा वैसा ख्याल आया आपके दिल में? ईमान की बात करो, ईमान कुरान की, वो पैसे मुझे सांप की तरह लग रही थी। अच्छा, जैसे सांप नहीं होता, मुझे नफरत हो रही थी उनकी। आपको बेचैनी सी हो रही थी? बेचैनी होगी, नींद आराम होगी। हम गाने बजाने वाले लोग, हम मौसीकी करते हैं तो हमारा दिल बोर हो गया उन पैसों से। वो ऐसे लगते हैं कोई ओपरी कोई चीज़ घर में पड़ी है। मैं ईमानी कुरानी बात बता रहा हूँ। तो आपकी बीवी जिन्होंने लाए उन्होंने आपको क्या कहा है कि वापस करें या रख लें? उसने बोला मेरी बात सुनो, ये पैसे हैं, ये दवाइयों पे, अस्पतालों पे भी लग सकते हैं। ये सच्ची बात हो रही, पैसे मैंने दे दिए हैं वापस। उसने बोला ये दवाइयों पे भी लग सकते हैं, बच्चा कोई ऐसा बीमार हो सकता है, एक गुर्दा 40-50 लाख रुपए का डलता है अगर ख़राब हो जाए तो हम इन बीमारियों से बच जाएंगे अगर पैसे उसके दे देंगे वापस। अच्छा। तो मैंने फिर उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई 2 दिन के बाद मैंने कहा आपकी कोई चीज़ गुम हुई है भाई? उसने बोला यार कैश का एक शापर किसी के पास चला गया, 2 दिन से हमें वो नहीं मिला। तो मैंने कहा क्या है उस शापर में, शिनाख्त दो।
उसने बोला नीले रंग का शापर है, इतने पैसे है, 30 लाख रुपए है। तो मैंने कहा फुल गुलाब रोड पे आ जाएं। मैं डर गया उधर जाते हुए, मैंने कहा ये ना कहे कि हमारे ज़्यादा थे, हमारे तो 40 लाख थे, तुम 10 लाख और किधर है। अच्छा। तो मैं जी डर गया। तो यहाँ का नाज़िम है नासिर अब्बासी, उसको कोई बंदा मुझे जानता था, उसने नासिर अब्बासी को बुलाया। या फिर हमने बैठ के एक दायरे के अंदर बैठ के एक डेरे पे बैठ के उनको भी बुलाए, वो हालात सब उनको बता के, और वैसे के वैसे ही मैंने कहा भाई ये गिने भी नहीं है, हमने वैसे देखे हैं, एक एक नोट करके आप गिनो, कापी में से तो ना निकाल लियो हमने, वो भी आप चेक कर ले। वो पूरे 25 लाख एक हुआ, 5 लाख एक हुआ, पूरा 30 लाख उनको वापस दिया। फिर उन्होंने अपनी खुशी से मुझे 50,000 रुपये इनाम दिया। वो कितने खुश हुए? वो तो जी उनका तो खुशी का, वो कहता हमारे तो गए थे, हमने इन्ना लीला पढ़ दी थी। अच्छा। हाँ, वो कहते हमारे नहीं ये पैसे तो आपके ही थे, आप लाहौर चले जाते। 500 रुपये कमरे का किराया देता हूँ रोज़ाना में, अगर वो 500 ना देता 2,000 रुपये की टिकट कराता बच्चों की, यहाँ से लाहौर चला जाता, पर मेरा ज़मीर नहीं माना। आप महीने का कितना कमाते हैं? महीने की नहीं, हमारी वाही रोज़ी है। हम ढोलक लेके निकलते हैं, कोई शादी मिल जाती है, उसमें से 2,000 भी बन जाता है, 1,500 भी बन जाता है। नहीं, कुल मिला के जो महीने के बाद आप हिसाब करते हैं तो कितना हो जाता है? हमने महीने का कभी हिसाब नहीं किया। हम सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं ना, तो वो पैसे खा जाते हैं, सुबह फिर ढोलक उठा के चले जाते हैं। वजह तो और क्या कहना चाहेंगे आप, जितने भी लोग हैं, क्या तो दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पैसे मैंने देखे हैं, मेरे पास आए हैं ना, तो पैसे जो अपने हो उनका मज़ा कुछ और है। ये पैसे जो ठगी चोरी के होते हैं ना, लूट मार के, इनका कोई होते हैं ना, लूट मार के, इनका कोई मज़ा नहीं है, इससे बंदा परेशान हो जाता है। तो जब आपने उसको पैसे दिए तो आपके दिल में कोई इत्मीनान, सुकून आए? अब जब पैसे दिए ना, तो रात कल मैं बिल्कुल सुकून से सोया हूँ। मेरी बीवी भी कहती है हमारे ऊपर से ऐसे भार उतर गया है। मैं भी कहता हूँ अब सुकून है, बिल्कुल फिट हुआ। मैं मेरा कोटा कारवान में आया हूँ चाय पीने के लिए, बिल्कुल मेरा मूड फ्रेश है। वो 50 लाख हमें 50 लाख जैसे लग रहा है जो दिए हुए हैं।